अरे चुनरिया बाघ पर भूलना, बाघ पर भूलना, जोड़ी का जवाब नहीं, भूलना जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। राजमहल में, गोरा रह में राजमहल में, गोरा रह में राजमहल में, गोरा रह में राजमहल में, पर्वत पर भूलना, पर्वत पर भूलना, जोड़ी का जवाब नहीं, हो तुला बने भूलना, जोड़ी का जवाब नहीं, 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 तुला बने भूलना, जोड़ी का जवाब नहीं, तुला बने भूलना, जोड़ी का जवाब बड़े भाव से आगे लेते हुए तुला बने भूलना, जोड़ी का जवाब बोली भूत भावन भोले बाबा की जय जय श्री राम। जैसे भैया ने कहा दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, उसी प्रकार से कॉलोनी में क्या है, एक ये हैगी एक ये हैगी, हाँ इन दोनों से नाचने में किसी का जवाब नहीं। हाँ। आगे चल करके कथा को ध्यान से बड़े भाव से सुने। अम्मा देखो बोल रही है भाषा में। अब महाराज जी बहुत भान भोले बाबा की जब ब्याह हुआ ना तो बाबा कहाँ गए, अब बाबा की बारात हुई, अब बाबा की विदा हो रहे थे। ए भाई देखो सबकी पत्नी रूठती है महाराज, हाँ भोले बाबा की पत्नी भी रूठ गई एक दिन। हुआ क्या साहब सुनो, आज भोले बाबा विवाह होने के बाद माता पार्वती को लिवा करके कौन से पर्वत पे जाते हैं, कैलाश पर्वत पे तो सब सुने हो, लेकिन कौन सी गुफा में रहते हैं परिवार के साथ, ध्यान से सुनो। उस पर्वत का नाम है क्रौंच पर्वत।
क्रौंच पर्वत पे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ले जाकर के रहते हैं महाराज। आज महादेव, ध्यान से सुनना, आज महादेव इतना कामातुर हो गए हैं महाराज, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं महाराज, 11 वर्ष तक लगातार कामातुर होकर के काम क्रियाएं करते। अब महाराज यहाँ हाहाकार मच गया कि अब यहाँ क्या होगा, सृष्टि का कैसे कौन रक्षा करेगा, क्योंकि भोलेनाथ का नाम है संहार करता। जब पापाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ जाता है तो भूत भावन भोले बाबा अवतरित होते हैं। एक चीज में बड़ा अच्छा लगता है मैया यहाँ कथा सुनाने में, 2-4 मैया बहनें ऐसी हैं, मतलब है तो सब बढ़िया, लेकिन 2-4 मैया बहनें इतनी अच्छी हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते रहते महाराज जी क्या कह रहे हैं। देखो भगवान की चर्चा ऐसी सुननी चाहिए जैसे 4 दिन से भूखे हो, अचानक भोजन मिल जाए तो भोजन में नमक जाता है या भोजन तीखा है, एहसास ना हो, केवल बस भूख लगी है भोजन करो। उसी प्रकार से भगवान की कथा को सुनना चाहिए कि भगवान की कथा में बस क्या मिल रहा है, अमृत का पान करते रहो। हाँ, अब महाराज भूत भावन भोले बाबा यहाँ कामातुर थे, इधर दुष्टों का अत्याचार। एक ब्राह्मणासुर नाम का दुष्ट था, वह दुष्ट का अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ गया, इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया महाराज। इंद्र बेचारे भगे, भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु आप ही बचाओ। बोले महाराज इसे मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसे श्राप मिला है कि भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा इसकी मृत्यु हो। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो काम क्रिया में डूबे हैं, भोलेनाथ को जगाएगा कौन? क्योंकि भैया जब शिवती सर नयन उघारा और कामदेव भये जल थारा। एक बार भोले बाबा कैलाश पे ध्यान लगाए बैठे थे तो कामदेव बेचारे गए जल करके राख हो गए थे। अब आज भैया कोई जगह नहीं जाओगे तो फिर भोले बाबा गुस्सा न हो जाए। आज देखो मैया देवताओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? कहते ना 33 कोटि देवी देवता से आगे क्यों नहीं हुए? ध्यान से सुनना, आज माता पार्वती के श्राप के कारण देवी देवता जितने जो थे उतने रह गए। ध्यान से सुनना, आज माता पार्वती बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि माता पार्वती को इस बात की खुशी है कि आज मेरे गर्भ में महादेव का गर्भ अवतरित हो, आज से मैं अपने गर्भ में बालक का जन्म दूंगी। आज माता पार्वती बहुत खुश है महाराज। लेकिन ये शुभ घड़ी आने से पहले सारे देवतागण ब्रह्मा विष्णु मिल करके सब क्रौंच पर्वत की गुफा पे जाकर के बड़ी सुंदर से स्तुति गाते हैं, स्तुति का गान करते हैं। वंदे देवो मापतिम सुध गुरु। हे भोले बाबा आप उमा के पति हो, हम लोगों की रक्षा करो। वंदे देवो मापतिम सुध गुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नक भूषण मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे शूल शशांकरैर्नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्ति जनार्दनम, वंदे शिवम शंकर। हे भोलेनाथ आप निकल करके हम लोगों को रास्ता दीजिए, हम लोगों को बचाइए, क्योंकि दैत्यों का दुराचार ज्यादा हो गया है। देखो भैया भगवान का आगमन कब होता है? जब भक्तों पर, गौओं पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार दुराचार बढ़ जाता है तो परमात्मा अवतरित होते हैं। बोले महाराज संत कौन है? तो आपसे बड़ा संत कोई नहीं है मैया भैया, जितने लोग आप यहाँ पर आए हो। क्यों? क्योंकि आप भगवान गृहस्थ धर्म में रहते हुए, घर का काम करते हुए, फिर भी परमात्मा के नाम को आप नहीं भूले, आपसे बड़ा कोई नहीं। आज सबकी स्तुति को सुन करके भूत भावन भोले बाबा अंदर से मुस्कुराते हुए निकले। माता पार्वती आज भी गर्भ से वंचित रह गई। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया। माता पार्वती जैसे बाहर निकल करके देखे तो ये इतने संत महात्मा देवी देवता, आज माता पार्वती ने श्राप दे दिया, जाओ
जिस प्रकार से आज मैं अपने गर्भ से बालक को जन्म न दे पाई, मैं श्राप देती हूँ आज के बाद तुम सब भी अपने बालक का मुंह नहीं देखोगे, सुख नहीं देखोगे। उसी दिन से महाराज 33 कोटि देवी देवता से फिर एक भी देवी देवता नहीं बढ़े। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है, माता पार्वती के श्राप के कारण जितने देवी देवता थे उतने रह गए। लेकिन अब महादेव की विकास की कथा सुनो, महादेव की कथा ध्यान से सुनो। बोले महादेव की जब पूरी परेशानी बताएगी महादेव की, आप यहाँ पर भक्ति में डूबे हो, आप यहाँ पर कामातुर होकर के डूबे हो, यहाँ पर हम लोगों पर अत्याचार दुराचार हो रहा है, आप कोई कृपा करो ना। अब हुआ क्या, भोलेनाथ तो कृपा के सागर है। ये बात को जैसे भोलेनाथ ने सुना तो आज भोलेनाथ को बड़ी दिक्कत चिंता हुई। भोले बाबा ने क्या क्या पता है, तुरंत भोले बाबा ने, ठीक है अब आज तो माता पार्वती तो बालक को जन्म दे नहीं सकती हैं, आज भोले बाबा ने कैलाश पे जो है साधन बंधन करने के लिए इधर माता पार्वती अपने गुफा में बैठी हैं। आज माता पार्वती अपने सखियों के साथ स्नान कर रहे थे। कथा ध्यान से सुनो भैया। ए लाला ऐसे मत करो बेटा। अब माता पार्वती अपने सखियों के साथ स्नान कर रहे थे और माता पार्वती ने नंदी भगवान को आगे दरवाजे पे बैठा दिया। देख बेटा कोई भी आ जाए अंदर आने मत देना। क्यों? क्योंकि मैं स्नान करने अपने सखियों के साथ जा रही हूँ। अब भोले बाबा को कुछ बात याद आई। भोले बाबा ने कैलाश से जल्दी जल्दी आकर के अपने गुफा में जैसे जाने का प्रयास किए। नंदी भगवान बैठे थे। बोले बाबा क्षमा करना, आपको मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। बाबा ने कहा तो ये बता मेरा है कि मेरा चेला है कि पार्वती का चेला है? बोले बाबा मैं तो आपको वाहन हूँ, तो तुम मुझे जाने से रोक रहा है। बाबा क्या करूं, मैया को आदेश है। तू मेरी आदेश मानेगा कि मैया का आदेश मानेगा? नंदी भगवान ने कहा बाबा मैं तो आपको आदेश मानूंगा। नंदी बेचारा बगल हो गया। अब महाराज हुआ क्या, अब सीधा चले गए कौन, अंदर जाकर के जैसे भगवान भोलेनाथ अंदर गए तो माता पार्वती अपने सखियों के साथ स्नान कर रही थी। सखियों ने बहुत भला बुरा माता पार्वती को कहा, तेरा पति पागल है, तेरे पति को नेक सो लाज नहीं है। एक बार सोचना चाहिए ना कि सखियों के साथ स्नान करें। बताओ सीधा अंदर आ गया, इसके अंदर कोई दया नहीं है, इसके अंदर कोई इज्जत के नाम की शब्द नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों को बोला। माता पार्वती को आज बड़ा कष्ट है। आज माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा बाबा आपने अच्छा नहीं किया, मेरी सखियों के साथ आपने मेरी बेइज्जती करवा दिया। आज भोले बाबा से रूठ रही है माता पार्वती। भोले बाबा से देखो भैया एक बात बताएं, इसलिए मैं कहता हूं किसी की देवी जी नाराज रह जाए तो भोजन मिलने वाला नहीं है। आज भोले बाबा को देखो क्या होता है महाराज। भोले बाबा निवेदन कर रहे देवी गलती है गई, कोई बात नहीं। भोले बाबा ने कहा, आज मैया पार्वती ने कहा सुनो ये तुम्हारा ताला है, चाबी है और तुम्हारा बर्तन है। आज गौरा मैया रूठ जा रही है और रूठ करके कहाँ गई, कहाँ मैया लोग उठती है कहाँ जाती हो बताओ? फौजी यानी मैया गुस्सा होती हो फौजी भैया से तो कहाँ जाती हो? मैया के घर जाती हो ना जाती है आप बढ़िया। लेकिन गौरा मैया रूठ गई है भाई आज। हाँ सखियों के साथ बेइज्जती भैया ना, आज रूठ करके कहाँ जा रही है? मैना मैया के घर। तो क्या हुआ? अरे गौरा रूठ गई, हाँ गौरा रूठ गई, मुंडी लगाई गई। गौरा रूठ गई मायके चली गई, तारों लगाई गई कुटरिया में, कुटरिया में। बोला अब नहीं रहूं नगरिया में, बोला अब नहीं रहूं नगरिया में, बोला अब नहीं रहूं नगरिया में। गौरा रूठ गई मायके चली गई, गौरा रूठ गई मायके चली गई, तारों लगाई गई कुटरिया में,
कोठरिया में। ऐसे नहीं हाथ उठा के ताली बजा के कभी मस्ती में झूमते हुए। देखिए कहा है कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। देखो भैया जी, तुम ब्रज की मैया हो। अब ब्रज की मैयन को तो भगवान पेट में ही नाचना गाना सिखा देते हैं, तो शर्म मत करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। भोला अब नहीं रहूं नगरिया में, भोला अब नहीं रहूं नगरिया में, भोला अब नहीं रहूं नगरिया में। जय भोले। जय रोज रोज भोला मुझे भांग घुटवावे, 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 भांग घुटवावे मुझे भांग घुटवावे, भांग घुटवावे भोला भांग घुटवावे, भांग घुटवावे मुझे भांग घुटवावे, भांग घुटवावे भोला भांग घुटवावे। फल फोड़ी गई, तोड़ी गई, तोड़ी गई, फल तोड़ी गई, आए गई गोचे गुमरिया में, नगरिया में। भोला अब नहीं रहूं नगरिया में, भोला अब नहीं रहूं नगरिया में, भोला अब नहीं रहूं नगरिया में। जय भोले। तड़के पीहर जाऊं भोले, मैं तड़के पीहर जाऊं भोले, मत मन में घबराइए, तो बिना बुलाए अपने पीहर गोरा मत जाइए, तो बिना बुलाए अपने पीहर गोरा मत जाइए। मैं तड़के पीहर जाऊं भोले, मत मन में घबराइए, तो बिना बुलाए अपने पीहर गोरा मत जाइए, तो बिना बुलाए अपने पीहर गोरा मत जाइए। जय गौरावारी के। रोज रोज भोला मुझे रोटी बनवावे, रोज रोज भोला मुझे रोटी बनवावे, रोटी बनवावे मुझे आटा गूंदवावे, रोटी बनवावे मुझे आटा गूंदवावे, रोज रोज भोला मुझे रोटी बनवावे, रोज रोज भोला मुझे रोटी बनवावे, रोटी बनवावे मुझे आटा गूंदवावे, रोटी बनवावे भोला आटा गूंदवावे। हवा थोड़ी गई फूलो थोड़ी गई, हवा थोड़ी गई फूलो थोड़ी गई, पाई गई गोश कलैया में, कलैया में। भोला अब नहीं रहूं नगरिया में, भोला अब नहीं रहूं नगरिया में, भोला अब नहीं रहूं नगरिया में। जय भोले।
रोज भोला मुँह पे पानी भरवावे, रोज रोज भोला मुँह पे पानी भरवावे, पानी भरवावे मुँह पे पानी भरवावे, पानी भरवावे भोला पानी भरवावे, रोज रोज भोला मुँह पे पानी भरवावे, रोज रोज भोला मुँह पे पानी भरवावे। रस्सी तोड़ गई माटी फोड़ गई, रस्सी तोड़ गई माटी फोड़ गई, आए गई बोझ कबरिया में, कबरिया में भोला बनाए रहो नगरिया में, भोला बनाए रहो नगरिया में, बनाए रहो नगरिया में, बनाए रहो नगरिया में। गोरा रूठ गई काके चली गई, गोरा रूठ गई काके चली गई, चारों लगाई गई कोठरिया में, कोठरिया में। ऐसे बैठ गए जैसे टीवी सीरियल चल रहा होगा ना है। हाँ या सभी मस्ती में झूमते हुए कहेंगे कि भोला अब नहीं रहूं नगरिया में, 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 भोला अब नहीं रहूं नगरिया में। बोले भूत भवन भोले बाबा की। हर हर महादेव शंभो। लाइट आ गई क्या? हाँ हाँ